बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार में बड़ा उलटफेर। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जेडीयू से की बगावत, सांसद पत्नी लवली सिंह के पास भिजवाया पैगाम। नीतीश कुमार की बैठक से कर लिया खुद को दूर, पति पत्नी की जोड़ी ने नई क्रांति का फूंका बिगुल। बनी बात तो पीके की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। तारीख थी 3 अगस्त 2026 की, मौका था बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना का। बीजेपी आरजेडी के उम्मीदवार भोर पहर उठकर मंदिर गए, भगवान के दर पर माथा टेका, अपने करीबियों के साथ बैठक की, बूथवार वोटिंग को लेकर चर्चा की और फिर सीधे मतगणना स्थल पर कदम बढ़ा दिए। तो वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चाय पी। तभी लल्लन सिंह ने कहा कि भैया अब की बांकीपुर की आप ही सरकार हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। जन सुराज की जीत का आंकड़ा 20,000 के पार जाएगा, जिसे सुनकर पीके मुस्कुराए और बिना कुछ बोले कार में सवार हुए और सीधे मतगणना स्थल पर पहुंच गए। मतों की गिनती शुरू हुई। दोपहर आते आते बांकीपुर के नए खेवनहार की तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी के गढ़ में पीके ने परचम फहरा दिया। पीके ने 19,000 से अधिक वोटों से बांकीपुर सीट जीतकर नया कीर्तिमान रचा। इसी के बाद पीके की चर्चा बिहार से लेकर पूरे देश में हो रही है। बांकीपुर हार के बाद एनडीए के अंदर खटपट शुरू हो गई। एनडीए के नेता भी पीके के पक्ष में बयान दे रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बिहार के रॉबिन हुड पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिन्हें खुलकर जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आनंद मोहन ने जेडीयू की चंडाल चौकड़ी का नाम लेकर सीधे नीतीश कुमार से दो हाथ करने का मन बना लिया है। शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने कई बरस पहले एक शेर लिखा था। शेर के शब्द थे, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। शायर का ये शेर की ये पंक्तियां बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन पर सटीक बैठ रही हैं। जेडीयू से अंदर ही अंदर बगावत कर चुके हैं, लेकिन खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे दिल में क्या है ये हम अभी नहीं बताएंगे, वक्त आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। पूर्व सांसद ने कहा कि जल्द ही बिहार में नई राजनीति की क्रांति होगी। बिहार में अब चंडाल चौकड़ी की नहीं चलेगी। आनंद मोहन ने ऐलान कर दिया कि जल्द ही वो बड़ा खेला करने जा रहे हैं। आनंद मोहन के इस बगावती तेवर पर अब मुहर भी लग चुकी है। दरअसल नीतीश कुमार ने दिल्ली में पार्टी के सांसदों की एक बैठक बुलाई। नीतीश कुमार ने सभी सांसदों को हर हाल में आने का आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र के विकास की रूपरेखा को रखनी थी। इस बैठक में शिवहर की सांसद लवली आनंद ने दूरी बना ली। शिवहर में रहते हुए भी वो दिल्ली नहीं गई। ये तब हो रहा है जब पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार दिल्ली में रह रहे हैं। लवली आनंद का इस बैठक में नहीं रहना चर्चा का विषय बन गया। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा, सांसद दिलेश्वर कामत, देवेश चंद्र ठाकुर, कैशलेंद्र कुमार, डॉक्टर आलोक सुमन, सुनील कुमार, विजय लक्ष्मी देवी, रामप्रीत मंडल के साथ ही विधान परिषद में पार्टी उप नेता सह पार्टी कोषाध्यक्ष ललन कुमार सरार्थ मौजूद थे। लेकिन आनंद मोहन की पत्नी बैठक से दूर रहीं। इसी के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। दावे किए जा रहे हैं कि बिहार के रॉबिन हुड एक बार फिर जेडीयू से बगावत कर सकते हैं। आनंद मोहन नई पार्टी बना सकते हैं। दरअसल आनंद मोहन शुरू से ही जुझारू रहे हैं। संघर्ष के रास्ते पर बिहार पीपुल्स पार्टी वर्ष 1993 में बनाई, तब वो जनता दल से नाराज हुए और अलग पार्टी बनाई। बिहार पीपुल्स पार्टी के गठन के बाद वर्ष 1994 में वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद भी चुनी गई थी। उसके बाद समता पार्टी के गठन की नींव पड़ी थी। आनंद मोहन ने जेल में रहते 1996 का लोकसभा चुनाव समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से लड़ा था और शानदार जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर नाराजगी का दौर शुरू हुआ है। देखना होगा कि आनंद मोहन एक बार फिर नाराज है और इस बार कौन सी पार्टी बनाकर सत्ता को चुनौती देते हैं। वहीं अगर बिहार की सियासी स्थिति को देखें तो एनडीए की राजनीति में राजपूत नेताओं की नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही है। गौर करें तो पूर्व मंत्री आरके सिंह अलग नाराज चल रहे हैं। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह की भी नाराजगी जग जाहिर है। पूर्व मंत्री नीरज सिंह बब्बू, पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह समेत कई अन्य नेता भी एनडीए में उपेक्षित बैठे हैं। पूर्व मंत्री सुमित सिंह की भी उम्मीदों को झटका लगा है। क्या आनंद मोहन बार बार घूमने की बात कर रहे हैं? चर्चा तो यह है कि नाराज नेताओं का मन टटोलने के बाद कुछ नया करने के उद्देश्य की तरफ बढ़ने लगे हैं। अटकलों के बीच ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आनंद मोहन पीके से भी हाथ मिला सकते हैं। पीके से डील पक्की करने को लेकर उनके हाथ पैर चलाने भी शुरू कर दिए हैं।